बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नामक राज्य में राजा विक्रमदेव राज्य करता था। वह न्यायप्रिय और वीर राजा था, परंतु अभिमानी भी उतना ही था। एक बार राज्य में भयानक सूखा पड़ा, नदियाँ सूख गईं, किसान त्राहि करने लगे। राजा ने राज्य के सभी विद्वानों और तांत्रिकों को बुलाया, पर कोई उपाय न सूझा। तभी एक वृद्ध साधु दरबार में आया। उसके वस्त्र जर्जर थे, आंखें गहरी और आवाज में अजीब सा आकर्षण। साधु बोला, राजन, मैं वर्षा का उपाय जानता हूँ, परंतु इसकी एक शर्त है। राजा ने हंसते हुए कहा, जो तू कहेगा वो दूंगा, बस वर्षा करा दे। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अपने अहंकार का त्याग करना होगा और 7 दिन तक प्रजा की सेवा स्वयं करनी होगी, बिना राजसी वस्त्रों के, एक सामान्य व्यक्ति की तरह। राजा ने हंसी उड़ाते हुए कहा, मैं राजा हूँ, मेरी सेवा के लिए सैकड़ों हैं, मैं क्यों ऐसा कर। साधु बोला, तो फिर राज्य को वर्षा नहीं मिलेगी। राजा क्रोधित हो गया और सैनिकों को साधु को बंदी बनाने का आदेश दिया, परंतु साधु ने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, तुमने मेरा अपमान किया है विक्रमदेव, अब जब वर्षा होगी तब भी ये राज्य रोएगा। अगले ही दिन आकाश में काले बादल छा गए और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। लोग खुशियां मनाने लगे, पर तभी अनहोनी घटने लगी। खेतों में अनाज सड़ गया, नदियां उफन पड़ी और एक भयंकर बाढ़ ने राज्य को तबाह कर दिया। राजा समझ गया कि साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह उसी जगह गया जहां साधु मिला था, पर अब वहां एक पुराना मंदिर खंडहर बना पड़ा था। वहां एक पत्थर पर खुदा था, जो अभिमान करे वह ज्ञान और वर्षा दोनों का सही उपयोग नहीं कर सकता। राजा ने सच्चे मन से पश्चाताप किया, 7 दिन तक प्रजा की सेवा की और 8वें दिन जब वो मंदिर फिर गया, वहाँ वही साधु बैठा था। साधु मुस्कुराया और बोला, अब तुम योग्य हो राजन, राज्य को संतुलन मिलेगा। इसके बाद बारिश थमी, नदी शांत हुई और फसलें फिर से लहलहाने लगी। पर राजा विक्रमदेव का अहंकार उस दिन के बाद कभी नहीं लौटा।